दोस्तों 1990s में एक बहुत मशहूर सिंगर थी कुवैत में जिसका नाम नोरा अल्तकाका था। नोरा एक फोक सिंगर थी। ये अपने बैंड के साथ जाके शादियों पे गाना गाती थी। इस औरत को महंगी महंगी और बड़ी बड़ी शादियों पे गाना गाने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस औरत ने सिंगिंग ही छोड़ दी। इस औरत ने सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली। लोगों का कहना ये था कि अचानक से इस औरत को हो क्या गया है, आखिर इस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ था। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों नोरा ने रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इस औरत ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुन के पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। उस वक्त मीडिया में इसकी ये कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। इसने बताया कि एक दिन एक औरत ने इसे कॉल की थी। ये औरत अपनी बेटी की शादी पे गाना गाने के लिए नोरा को बुलाना चाहती थी। पहले तो नोरा ने इनकार कर दिया, लेकिन ये औरत बाज़िद थी कि मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है, अगर तुम उसकी शादी में गाना गाने नहीं आओगी तो उसका दिल टूट जाएगा। दोस्तों नोरा रेडी हो गई। इसे शादी पे जाने का 10 बजे का टाइम दे दिया गया। दोस्तों नोरा इस औरत के दिए हुए पते पे रात 9 बजे वहाँ पहुँच गई। दोस्तों ये शादी बहुत बड़ी और बहुत आलीशान थी। हर तरफ लाइटिंग हुई थी और एक जगह पे बहुत सारा खाना बन रहा था। दोस्तों इन्हें एक अलग कमरे में बिठा दिया गया। नोरा और इसके बैंड को यहाँ पे बहुत अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। इन सब के दिल में एक अजीब सा खौफ था, लेकिन इस बारे में इन्होंने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया। दोस्तों फिर कुछ देर के बाद जिस औरत ने नोरा को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था वो औरत इस कमरे में दाखिल हुई। नोरा इसका चेहरा देख के एकदम चौंक सी गई। इस औरत का चेहरा पीले रंग का लग रहा था और जब इस औरत ने नोरा से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो नोरा बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उसका हाथ पत्थर की तरह सख्त था। जब ये औरत नोरा से हाथ मिला के वापस चलेगी तो इसकी बैंड की एक लड़की शम्स ने इसे बताया कि इसने जब इस औरत को देखा तो इसे बहुत ज्यादा खौफ महसूस हुआ। नोरा भी काफी डरी हुई थी, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें इतना डर महसूस क्यों हो रहा है। दोस्तों खैर नोरा ने अपने बैंड को लिया और इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी आलीशान शादी थी। इस शादी में इन्हें बहुत अजीब बात लगी कि दुल्हा और दुल्हन ने बहुत पुराना ड्रेस पहना हुआ है, जैसे ये बहुत कदीम ज़माने का हो। और एक और अजीब बात कि दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन इनके आंखें बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों मुजस्मे हों। थोड़ी देर गाना गाने के बाद नोरा का सर चकराने लगा और इन्होंने कहा कि अब ये थोड़ी रेस्ट लेंगे। इन्हें रेस्ट लेने के लिए इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे भेज दिया गया। इससे कहा गया कि 2nd फ्लोर के सारे कमरे खाली हैं। और जब नोरा इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे गई तो यहाँ पे दोस्तों मंजर ही कुछ और था। इस जगह से बहुत अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, जैसे इस जगह को कई सालों से खोला ही ना गया हो। दोस्तों इसे एक कमरा खुला हुआ दिखाई दिया जहाँ पे एक बेड लगा हुआ था और इस बेड पे भी काफी मिट्टी जमी हुई थी, जैसे इस कमरे में कई दिहाइयों से कोई आया ही ना हो। इस कमरे में हर तरफ अंधेरा था और नोरा का सिर इतना ज्यादा चकरा रहा था कि ये एकदम इस बेड पे लेट गई और फिर इसे नींद आ गई। नोरा के मुताबिक इसे एक बहुत अजीब ख्वाब दिखाई दिया। इसने देखा कि एक औरत जिसने काला ड्रेस पहना हुआ है वो चीखती हुई इसके पीछे भाग रही है। नोरा डर के मारे एकदम उठ गई। इससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। दोस्तों एकदम से इस कमरे को लॉक लग गया। नोरा काफी ज्यादा डर गई थी और जब इसने इस दरवाजे को खोला तो इसे उस जगह पे एक बच्चा भागता हुआ दिखाई दिया जो इसका नाम पुकार रहा था। नोरा का डर की वजह से पसीना निकलना शुरू हो गया। अचानक से नोरा को ऐसा लगा कि इसकी किसी ने टांग पकड़ ली है। नोरा ने बताया कि इसे बहुत किस्म की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि गाना गाओ, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है। और इसे कुछ ऐसी भी आवाजें आई कि डरो मत, मैं तुम्हारे दोस्त का दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। नोरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। वो एकदम फौरन भागी और चेंजिंग रूम में आ गई। नोरा के होश उड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पहुँच के वो क्या देखती है कि उसी की बैंड की एक लड़की बहुत ज्यादा चीख रही है और रो रही है। इस लड़की का कहना ये था कि ये नोरा को 2nd फ्लोर पर ढूंढने गई थी, लेकिन उसकी दीवारों पे से इंसानी चेहरे बने हुए नजर आए थे। इस लड़की को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके मुंह के ऊपर सांस ले रहा हो। दोस्तों इसके बाद अचानक से एक आदमी इनके कमरे में दाखिल हुआ जो इन पे चीख चला रहा था कि खबरदार तुमने 2nd फ्लोर पे नहीं जाना।
नोरा और इसके बैंड मेंबर्स ये पूरी तरह से समझ चुके थे कि ये यहाँ पे फंस चुके हैं। इन लोगों ने आखिर फैसला किया कि ये गाना गा के यहाँ से फौरन निकल जाएंगे। इन्होंने फिर यहाँ पे गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस शादी का मंजर ही कुछ अलग था। नोरा ने बताया कि इस शादी में जो औरतें मौजूद थी वो बहुत अजीब तरीके से डांस कर रही थी और इन औरतों की टांगे और पाँव ऐसे थे जैसे किसी बकरी के हों। ये सब लोग नोरा और इसके बैंड के साथ ऊंची ऊंची गाना गा रहे थे और नोरा ने यहाँ पे एक ऐसी औरत देखी जो गाना गा रही थी इनके साथ और अपने बालों को बहुत ज़ोर से खींच रही थी। ये अपने बालों को तोड़ रही थी और ज़मीन पे फेंक रही थी। दोस्तों, नोरा और इसके बैंड मेंबर्स इतने ज़्यादा डर गए थे कि इनकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दोस्तों, दूसरी तरफ इस जगह पे खाने के बड़े बड़े थाल लगे हुए थे और इसमें सिर्फ गोश्त ही गोश्त नज़र आ रहा था। कोई और ऐसी डिश है ही नहीं थी सिवाय गोश्त के। दोस्तों, फिर इस जगह पे कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ कि ये सारे लोग कुछ बहुत ही अजीब सा पढ़ने शुरू हो गए और अचानक इन लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और इसके साथ साथ इनके चेहरे भी तब्दील होना शुरू हो गए। नोरा का कहना ये था कि अचानक ही ये लोग एक जगह पे जम गए और हर तरफ खामोशी हो गई। एकदम से इस जगह पे लाइट चली गई और नोरा और इसके बैंड मेंबर्स एकदम से भागना शुरू हो गए और इन लोगों को काफी दूर जाके इंसानी आबादी नजर आई। दोस्तों, नोरा की बैंड मेंबर शम्स की कुछ दिनों के बाद ही मौत हो गई थी और इसके बाद नोरा ने सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली। ये औरत इतना ज्यादा डर चुकी थी कि इसने तो अपने घर से ही निकलना बंद कर दिया था। दोस्तों, नोरा की ये बहुत अजीब सी और पुरस्कार कहानी उस वक्त कुवैत में बहुत मशहूर हुई थी।